स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वाटर टैप्स के बारे में। अक्सर हम वाटर टैप्स का नाम सुनते ही एक नॉर्मल से नल के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि बस खुलता है तो पानी आने लगता है। लेकिन वाटर टैप्स में भी काफ़ी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं उनके प्रकार और उनके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो आपके सामने आ चुका है, इसे बिब कॉक कहा जाता है। ये जो बिब कॉक है काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है और इसे ही जो है सादा नल भी कहा जाता है। इसे घरों में ज़्यादातर बाथरूम्स और टॉयलेट्स में लगाया जाता है। और यहाँ पर इसके जो थ्रेड्स का साइज़ है वो 1/2 इंचज़ है। मोस्टली आजकल जितने भी वाटर टैप्स आते हैं उन सभी का साइज़ 1/2 इंचज़ ही रहता है। तो हमारा जो अगले प्रकार का नल है, इसे एंगल वाल्व कहा जाता है। ये 1/2 इंचज़ का एंगल वाल्व है और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसका, ये आपका FTA में चला जाएगा। अब जिन्हें ये नहीं पता कि FTA क्या होता है, तो UPVC फिटिंग्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे दिए हुए थ्रेड्स के बारे में, तो यहाँ से जो आपका है वो सप्लाई पाइप या जिसे कनेक्शन पाइप कहते हैं वो लग जाएगा, या फिर आपका जो हैंड फॉसेट आता है उसका जो पाइप आता है वो लग जाएगा। बात करें इसके यूजेस की, तो ज़्यादातर इसे गीज़र कनेक्शन के दौरान, वॉश बेसिन के कनेक्शन के दौरान और टॉयलेट में जो हैंड फॉसेट होता है जिसे पिचकारी भी कहा जाता है, इन कनेक्शंस के अंदर जो है एंगल वाल्व को यूज़ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नल की तरफ, जिसे कि पिलर कॉक भी कहा जाता है। ये आपके सामने पिलर कॉक देख रहे हैं आप, जिसकी साइज़ 1/2 इंचज़ है। बात करें पिलर कॉक के यूजेस के बारे में, तो इसे ज़्यादातर वॉश बेसिन में ही लगाया जाता है। वॉश बेसिन में अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा, वर्टिकली इंस्टॉल्ड होता है। तो जहाँ पर आपको वाटर टैप इंस्टॉलेशन के लिए वर्टिकल पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो वहाँ पर आपको पिलर कॉक ही इंस्टॉल होता है। और ये आपके सामने आ चुका है लॉन्ग बॉडी बिब कॉक। लॉन्ग बॉडी बिब कॉक आपका एक नॉर्मल सा नल ही है, बस इसमें एक डिफरेंस ये आ जाता है कि इसकी ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब बात करें इसे कहाँ लगाया जाता है, तो इसे ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर आपका जो FTA रहता है वो काफ़ी अंदर की साइड होता है दीवार में। तो जो आपके नॉर्मल बिब कॉक्स होते हैं वो इतने अंदर तक जा नहीं पाते हैं, लेकिन ये जो आपका लॉन्ग बॉडी बिब कॉक है वो अंदर की साइड जाके थ्रेड्स में फिक्स हो जाता है। और इसकी एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से इसे लॉन्ग बॉडी बिब कॉक भी कहा जाता है। तो ये आ चुका है हमारे पास एक और प्रकार का नल, जिसे पिलर स्वैन कॉक भी कहा जाता है। अब जैसा कि हमने आगे देखा कि जो पिलर कॉक होता है वो इसके वर्टिकल थ्रेड की वजह से इसे कहा जाता है। तो इसे स्वॉन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका जो ये नेक है ये दिखने में स्वॉन पक्षी की याद दिलाता है। तो जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, इसे इस प्रकार से वर्टिकल इंस्टॉल कर दिया जाता है। और ये जो आप इसका स्वॉन नेक देख रहे हैं ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, और इसे भी मोस्टली बेसिन में इंस्टॉल किया जाता है। हालांकि जो पिलर कॉक है और पिलर स्वॉन कॉक है, इन दोनों को ही बेसिन में यूज़ किया जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर यहाँ पर आ जाता है कि जो पिलर कॉक रहता है उसका नेक आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो ये पिलर स्वॉन कॉक है इसमें आप वाटर की डायरेक्शन है इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसे रोटेट करके। अब ये आपके सामने आ चुका है स्वॉन सिंक कॉक। अब जो स्वॉन पिलर कॉक है और स्वॉन सिंक कॉक है उसमें बस एक ही मेजर डिफरेंस होता है, वो ये कि उसका जो थ्रेडेड पोर्शन है वो वर्टिकली इक्विप्ड होता है और इसका जो थ्रेडेड पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टली इक्विप्ड है। अब बात करें इसके यूजेस के, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक सिंक कॉक है। सिंक मतलब कि इसे जो है किचन सिंक के अंदर यूज़ में लिया जाता है। तो अब ये जो आपके सामने आ चुका है इसे वॉशिंग मशीन बिब कॉक भी कहा जाता है, पर इसमें बस एक ही मेजर डिफरेंस देखने मिलेगा आपको, वो है ये इसकी नली। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि जो वॉशिंग मशीन का पाइप कनेक्टर है वो आसानी से इसके अंदर फिट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसे ऑन करते हैं और जो वाटर है वो
इनलेट पाइप से फ्लो होते हुए वॉशिंग मशीन में चला जाता है। तो ये आपके सामने जो नल आ चुका है, इसे 2 वे बिब कॉक भी कहा जाता है। अब जो ये ऊपर वाला नॉब आप देख रहे हैं, इससे ये एक बिब कॉक की तरह काम करेगा, और ये वाला जो नॉब आप देख रहे हैं, इससे ये एक एंगल वेल्व की तरह काम करेगा। इसे ज़्यादातर बाथरूम्स और टॉयलेट्स में इंस्टॉल किया जाता है। उसका कारण यह है कि यहाँ से आप जो है अपना नॉर्मली पानी निकाल सकते हैं और बाल्टी में भर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप थ्रेड देख रहे हैं, इस जगह पे आपका हैंड शावर का पाइप या फिर हैंड फॉसेट का पाइप लग जाता है। तो इससे आप बाल्टी और पिचकारी दोनों का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये आपके सामने विराजमान हो चुका है 2 वे एंगल वाल्व। अब जो 2 वे एंगल वाल्व का ये वाला जो हिस्सा है, ये FTA में फिट हो जाएगा। और इसके जो दोनों तरफ है, एक तो यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों ही तरफ थ्रेड्स देखने मिल जाएंगे आपको। इसे ज़्यादातर अटैच बाथरूम्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपका जो टॉयलेट और बाथिंग एरिया होता है वो साथ में ही होता है। तो इस प्रकार से जो आपका एक थ्रेडेड पोर्शन वाला हिस्सा है, उसे हैंड फॉसेट यानी कि पिचकारी के लिए यूज़ कर सकते हो, और दूसरा जो थ्रेडेड पोर्शन है उसे हैंड शावर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद आपका।